कभी सोचा है कि जब कोई तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है तो वो बिल्कुल वैसी ही क्यों पहुंचती है? सिग्नल में तो हजारों तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसका जवाब छिपा है कुछ अदृश्य गणितीय कोड्स में जो हर पल हमारे डेटा की रखवाली करते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया सच पूछिए तो इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। सोचिए, एक बैंक ट्रांसफर हो या सैटेलाइट से भेजा गया कोई सिग्नल, अगर जानकारी में जरा सी भी चूक हो जाए तो क्या हो सकता है? और इस पूरी टेक्नोलॉजी की जो नींव है वो स्पार्सिटी के एक बड़े ही सरल से आइडिया पे रखी है। जब हम कहते हैं कोई चीज स्पार्स है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादातर खाली है। हमारे केस में ज्यादातर जीरो से बनी है। और आपको पता है, कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत सादगी में ही छिटी होती है। हम सबने ये महसूस किया है ना? कोई जरूरी फाइल डाउनलोड कर रहे हों और बस एक छोटी सी गड़बड़ी की वजह से पूरी फाइल करप्ट हो जाए। असल में डिजिटल दुनिया में कोई भी सिग्नल परफेक्ट नहीं होता। हमेशा थोड़ा बहुत शोर, थोड़ी बहुत गड़बड़ी की गुंजाइश रहती ही है। और यही वो प्रॉब्लम है जिससे हमें हर हाल में निपटना ही पड़ता है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? मिलिए एरर करेक्टिंग कोड्स की एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से। इनका नाम है लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स, या आसान भाषा में कहें तो LDPC कोड्स। इन्हें बनाया ही गया है डेटा की इन गलतियों से लड़ने के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर इन कोड्स में ऐसा क्या खास है? इसका राज छिपा है इनके नाम में ही, लो डेंसिटी। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। इसे किसी भी LDPC कोड का ब्लूप्रिंट समझिए। हर लाइन एक नियम है और ये पूरा मैट्रिक्स हमें बताता है कि कौन से डेटा बिट्स को कौन सा नियम मानना है। अब इस मैट्रिक्स की एक खास बात पर गौर कीजिए। अगर आप किसी भी कॉलम को ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसमें आपको ठीक 3 1 मिलेंगे, न कम न ज्यादा। इसे ही कॉलम वेट कहते हैं। ये एकदम फिक्स होता है, जो इसकी बनावट को सिंपल रखता है। और जैसा कॉलम्स के साथ है वैसा ही कुछ रोज के साथ भी होता है। हर रो में भी 1 की संख्या फिक्स होती है, जो इस केस में 6 है। इसी यूनिफॉर्मिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ये कोड्स इतने एफिशिएंट बन पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे लो डेंसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर तो जीरो ही है। और सीधी सी बात है, जितने कम वंस होंगे सिस्टम को उतना ही कम काम करना पड़ेगा, मतलब कम कैलकुलेशन और ज्यादा स्पीड। ठीक है, तो नंबर्स और मैट्रिक्स तो देख लिए, पर क्या इसे समझने का कोई और ज्यादा आसान विजुअल तरीका है? बिल्कुल है। मिलिए टैनर ग्राफ से। इसे एक मैप की तरह देखिए। एक तरफ है हमारे डेटा के हिस्से, यानी वेरिएबल नोड्स, और दूसरी तरफ हैं रूल्स, यानी चेक नोड्स। और बीच की लाइनें दिखाती हैं कि कौन सा डेटा किस रूल से जुड़ा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस अपने मैट्रिक्स को लीजिए, हर बिट के लिए एक नोड बनाइए, हर रूल के लिए दूसरा नोड, और जहां भी मैट्रिक्स में 1 दिखता है वहां एक लाइन खींच दीजिए। बस आपका पूरा मैट्रिक्स अब एक तस्वीर बन गया है। अब इस ग्राफ में एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं गर्थ। आसान भाषा में कहें तो ये ग्राफ के अंदर बनने वाले सबसे छोटे लूप या साइकिल की लंबाई है। और यहाँ एक सीधा सा नियम है, गर्थ जितना बड़ा परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर। क्योंकि जब कोड्स डिजाइन किए जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि छोटे छोटे लूप्स ना बने। इससे गलतियों को पकड़ने वाला एल्गोरिथम ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये इतने पावरफुल फिर भी इतने सिंपल दिखने वाले मैट्रिक्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं? इसके पीछे भी काफी स्मार्ट तरीके हैं। मोटे तौर पर देखें तो LDPC कोड्स की 2 मेन किस्में होती हैं। एक है रेगुलर कोड्स, जहां सब कुछ एकदम यूनिफॉर्म होता है, और दूसरे हैं इर्रेगुलर कोड्स। ये थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इन्हें खास सिचुएशंस के लिए ट्यून किया जा सकता है ताकि ये और भी अच्छा परफॉर्म करें। चलें, अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये कोड असल में एक्शन में कैसा दिखता है, मतलब गलती को पकड़ता और सुधारता कैसे है। तो सिचुएशन ये है, हमारे सिस्टम को एक मैसेज मिला 1100, लेकिन कुछ गड़बड़ है। सिस्टम को पता है कि कोई रूल टूट रहा है, मतलब डेटा में कहीं ना कहीं कोई गलती आ गई है। इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम कहते हैं। सोचिए कि हर रूल यानी चेक नोड एक तरह का जज है। जब कोई रूल टूटता है तो वो उससे जुड़े सभी बिट्स को एक कंप्लेंट भेजता है। फिर हर बिट गिनती करता है कि उसे कितनी कंप्लेंट्स मिली, और जिस बिट के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं, जाहिर है वही असली गुनहगार होता है।
तो हमारे केस में सारी शिकायतें गिनने के बाद एल्गोरिदम को पता चलता है कि चौथा बिट ही वो है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा उंगलियां उठी हैं। तो सिस्टम क्या करता है? बहुत सिंपल, वो बस उस बिट को पलट देता है, यानी 0 को 1 बना देता है। और बस करेक्शन के बाद हमारा कोडवर्ड हो जाता है 1101। सारे रूल्स अब माने जा रहे हैं, डेटा एकदम सही हो गया है, और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने यह सब खुद ही कर लिया, बिना किसी बाहरी मदद के। तो ये LDPC कोड्स एक परफेक्ट मिसाल है उस अदृश्य गणित की जो हमारी डिजिटल दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहा है। यही वो ताकत है जो 5G नेटवर्क से लेकर स्पेस में भेजे जाने वाले सिग्नल्स तक हर चीज को भरोसेमंद बनाती है। तो अगली बार जब कोई फाइल फटाफट डाउनलोड हो जाए या वीडियो बिना रुके चल जाए, तो एक पल के लिए उन अदृश्य कोड्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि और कौन सी ऐसी छिपी हुई संरचनाएं हैं जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार देने वाली हैं।